नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है, हमारा भारत देश सभ्यता, संस्कृति, मेले, त्योहार, उत्सव के लिए जाना जाता है और इस 2025 में हमारा भारत एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने जा रहा है और मना रहा है, जिसे हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे प्रयागराज में अभी वर्तमान में चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों कि ये कुंभ क्यों मनाया जाता है, ये कुंभ का मेला क्यों लगता है। तो कहानी है भैया, पौराणिक कथाओं के आधार पर हम बात करें तो एक बार देवता और राक्षसों ने अमृत को प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन में अमृत कलश प्राप्त हुआ और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया। और भैया ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु ने राक्षसों से उस अमृत कलश को बचाया और मोहिनी रूप धारण करके जब वो उस कलश को लेकर जा रहे थे तो कहते हैं कि भैया राक्षस और देवताओं की छीना झपटी में उस अमृत कलश से हिंदुस्तान में यानी हमारे भारत में 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी, जिसमें से एक को हम हरिद्वार के नाम से जानते हैं, दूसरे स्थान को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तीसरे स्थान को हम उज्जैन के नाम से जानते हैं और चौथे स्थान को हम नासिक के नाम से जानते हैं। और हमारे भारत में इन चारों स्थानों पर कुंभ के मेलों का आयोजन होता है। मैं आपको बता दूं, कुंभ का मेला 4 प्रकार का होता है। एक होता है कुंभ मेला जो 4 साल में एक बार लगता है, एक होता है अर्ध कुंभ मेला जो 6 साल में एक बार लगता है, एक होता है पूर्ण कुंभ मेला जो 12 साल में एक बार लगता है और एक होता है महाकुंभ मेला जो 144 साल में एक बार लगता है। और ये इस साल हमारे प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। और आपको पता है कि लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, अपने बुरे कर्मों को धोने के लिए इन पावन पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि भारत के इतिहास के बारे में हम बात करें तो हरिद्वार में जो ये कुंभ है ये गंगा नदी के किनारे आयोजित होता है, उज्जैन में ये मां शिप्रा नदी के किनारे आयोजित होता है, नासिक में ये गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है और प्रयागराज के बारे में हम बात करें तो यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती के किनारे यानी संगम पर यह मेला आयोजित होता है। और आपको मैं बता दूं भैया कि भारतीय संस्कृति में नागा साधु और जो सन्यासी लोग हैं, इनका वैराग, इनकी तपस्या अगर आपको देखनी है तो आप इस कुंभ के मेले में जरूर शामिल होइए। और मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के इतिहास में पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के समय कुंभ के मेले का आयोजन हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग ने इस मेले के बारे में उल्लेख किया है। कहते हैं कि 1565 में अकबर ने सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए यहाँ पर नागा साधुओं का विशेष संरक्षण किया था और उन्हें विशेष अधिकार दिए थे। विलियम जेम्स प्रिंसेप ने भी इस कुंभ के बारे में काफी रहस्यों की भरी जानकारियां कई पुस्तकों में लिखी है। तो भैया अगर आपको पावन पुनीत इस भारतीय संस्कृति की धरा का प्रचार प्रसार करना है, इस भारत की संस्कृति का वास्तविक आपको आनंद चखना है तो कुंभ के मेले में एक बार जरूर जाइए। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप देखना चाहते हैं साधु सन्यासियों का वैराग, अगर आप देखना चाहते हैं भारतीय संस्कृति की साज, अगर आप सुनना चाहते हैं मां गंगा, यमुना, सरस्वती की कलकल की आवाज, तो एक बार डुबकी लगाकर आइए प्रयागराज। मैं संपूर्ण भारतवासियों को इस महाकुंभ यानी 144वें महाकुंभ की ललन प्रेप परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सभ्यता संस्कृति की अपार टूट का मेला है हमारा महाकुंभ। ललन प्रेप परिवार की ओर से आपको महाकुंभ की इस पावन धरा भारतवर्ष की ओर से, संपूर्ण ललन प्रेप परिवार की ओर से एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।